गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घर पे अच्छे से होंगे। गर्मियों की छुट्टियों का आनंद से मजे ले रहे होंगे। थोड़ा सा आप पढ़ाई पे भी फोकस करें। जो भी अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं थोड़े थोड़े, उन टॉपिक के आप कम से कम नोट्स बना लो। कम से कम इन छुट्टियों का बेनिफिट मिलेगा आपको यहाँ पर। और फिर आप इनको रिवाइज करिए। पिछला जो वीडियो बनाया है, पिछला वीडियो जो देखा है पढ़ने, उसका पूरा वीडियो देखिए ताकि आगे का टॉपिक समझ में आए। देखिए मैथमेटिक्स में क्या होता है कि हर स्टेप एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पहली स्टेप यदि आपके क्लियर तो दूसरे स्टेप समझ में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, तीसरे स्टेप में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप पहली दो स्टेपों को, तीस एक वीडियो को, या पहले दो या तीन स्टेप यदि आप पढ़ते नहीं है, देखते नहीं है, तो चौथे स्टेप में समझ में नहीं आएगी। और समझ में नहीं तो आप वहीं पर उसको टॉपिक को छोड़ देंगे और बुक को साइड में पटक देंगे भी यहाँ पर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अब से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के आप रेगुलर स्टडी करिए। आप यहाँ पर नोट्स बनाइए और रिपीट करते रहिए बस यहाँ पर। तो देखिए अपना टॉपिक चल रहा था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर इस टॉपिक पे मैंने खूब सारे क्वेश्चंस, खूब सारे एग्जांपल्स करवा दिए। आज इस टॉपिक को मैं क्लोज करूंगा, खत्म करूंगा। आप खुद सेल्फ प्रैक्टिस करिए। मैंने खूब सारे क्वेश्चन बोर्ड पे सोल्व करवा दिए, आप खुद भी प्रैक्टिस करिए। और नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लिया करो, मैसेज कर दिया करो। ठीक है। तो आज के सेशन में अपन करेंगे क्या कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के बचे हुए क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं यहाँ पर। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं क्या। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है। ये दे रखा है भाई यहाँ पर, ये लीजिए। इसमें अपन क्या करेंगे, इसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे, प्रतिस्थापन करेंगे। तो सवाल ये देखना है उठता है कि सर कौन सी वैल्यू को उठाएं। तो आप इसमें एक वैल्यू को लेकर के उसका डिफरेंशिएशन करके देखिए। तो मैं यहां लेता हूं, यहां पर क्या ले ली, क्या e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x को यदि t बोल दूं यहां पर। अब अपने को पता है कि e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन e की पावर 2x और 2x का 2 बन जाएगा। e की पावर माइनस 2x का e की पावर माइनस 2x और माइनस 2 का माइनस 2, यानी इसको ऐसे लिख दिया जाता है अभी यहां पर। तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो e की पावर 2x और 2x का 2 मैंने आगे लिख दिया। इसका लिखूंगा e की पावर माइनस 2x और माइनस 2x का माइनस 2 आगे लिख दिया। t का क्या करूंगा, dt अपॉन dx हो जाएगा। ये dx इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 में कॉमन ले लूंगा तो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x यहां पर, और dx और क्या बन गया dt। यहां लिख दूंगा e की पावर 2x e की पावर माइनस 2x, dx किसके इक्वल आ गया 1/2 dt के इक्वल आ गया अभी यहां पर। ये पूरी की पूरी वैल्यू देखिए आप यहां पर, ये लीजिए। ये अपने पास ऐसे कैसे इसमें यहां पर दे रखी, यहां पर आ गया। तो इसकी जगह मैं ये लिखूंगा और यहां क्या लिख दूंगा, टी लिख दूंगा। तो मेरे पास क्या बन गया 1 है। इस नीचे वाले पार्ट की जगह लिख दूंगा टी और यहां लिखूंगा डी टी, और ये 1/2 कॉन्स्टेंट इसको बाहर लगा दूंगा यहां पर, ये लीजिए। तो इसका समाकलन क्या बन गया 1/2 लोग, और यहां पर टी एन प्लस सी। तो t की जगह t की वैल्यू पुट कर दो, तो 1/2 लोग t की जगह लिखूंगा e की पावर 2x और प्लस e की पावर माइनस 2x एंड प्लस का c यहां पर। ये मेरे पास इस फंक्शन का इंटीग्रेशन आ गया, समाकलन आ गया बाय द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड यहां पर, यानी कि प्रतिस्थापन की सहायता से इसका अपन ने इंटीग्रेशन कर लिया यहां पर। देखिए नेक्स्ट लेते हैं अपन यहां पर। अब ये वाला देखिए, इसमें अपन इस पूरी लाइन का डिफरेंशिएशन कर दे तो ऊपर वाली लाइन आ जाएगी यहां पर। तो लिखेंगे भाई क्या यहां पर 6 cos x प्लस 4 sin x को यदि मैं t बोलता हूं, तो देखिए सबसे पहले आप चाहो तो इसमें कॉमन ले सकते हैं भाई यहां पर। चलो पहले कॉमन लो, चाहे कैसे करो। ये क्या आ गया भाई, चलो मैं ऐसे कॉमन ले लूं, 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बन गया 3 cos x आ गया, और यहाँ बन गया 2 sin x आ गया, और यहाँ पर t डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, यहाँ पर x के सापेक्ष पूरी लाइन का मैं अवकलन करूंगा। तो 2 इसका क्या बनेगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस 3 साइन एक्स बन गया। इसका क्या बनेगा cos x, तो 2 cos x आ गया। और यहां पर t का क्या बनेगा dt अपॉन dx आएगा। ये dx क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो मेरे पास क्या आ गया 2 cos x, मैं ऑर्डर में लिख रहा हूं क्रम से, माइनस 3 साइन x यहां पर, और यहां dx, और यहां क्या बन गया dt बन गया। अभी ये लीजिए, ये मेरे पास ऐसा कैसा यहां आ चुका है। तो देखिए ऊपर ये पूरी की पूरी वैल्यू अपने पास ऐसी कैसी यहां आ रही है भाई, यहां पर ये लीजिए किसके इक्वल आ गई dt के। नीचे वाले क्या बोलूंगा मैं t बोलूंगा। तो मेरे पास ये तो बन गया 1/t,
और ये बन गया क्या dt, और यहां पर ये जो वैल्यू थी ये क्या आ जाएगा 2 cos x माइनस 3 sin x, और यहां पर dx और 1/2 यहाँ dt में डिवाइड कर देंगे तो ये 1/2 मेरे पास है आ गया अभी यहां पर क्या बन जाएगा अभी यहां पर 1/2 log t एंड प्लस का c यहां पर ये लीजिए, और t की जगह आप क्या करेंगे, t की जगह वैल्यू पुट कर देंगे तो t की वैल्यू क्या है भाई 6 cos x और 4 sin x एंड प्लस का c, ये मेरे पास इस फंक्शन का इंटीग्रेशन आ गया भाई यहां पर। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट लेते हैं अपन इसके बाद यहां पर ये दे रखा सिंपल सा है बिल्कुल, ये लीजिए ये 1/cos स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा अपने पास यहां पर मैं लिख दूंगा sec स्क्वायर x और नीचे 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर और dx भी यहां पर। अब 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है जो अपने पास ऊपर दे रखा है, तो इस पूरी लाइन का आप सब्स्टिट्यूशन कर दो तो लिखें क्या 1 माइनस 10x को यदि आप t बोलते हैं तो x के रेस्पेक्ट में x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0, इसका क्या बन जाएगा sec स्क्वायर x का dx और t का dt, तो ये क्या आ गया sec स्क्वायर x dx और माइनस dt। ये लीजिए भाई, देखिए जब तक आप इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन यानी अनिश्चित समाकलन अच्छे से नहीं करोगे तो निश्चित समाकलन जिसको बोलते हैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन आपके बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। बस इसमें क्या करते हैं, यहां आपके लिमिट और आ जाएगी भी, यहां पर ये लीजिए और लिमिट आने, बाकी सारे मेथड आपको ऐसे कैसे मिलेंगे। तो मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूं तो मेरे पास क्या बन गया आई, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल आ गई dt के माइनस dt के, इसको क्या बोल दिया t, तो माइनस बार लगा देता हूं या लिखूंगा t का स्क्वायर dt, ये बन गया क्या t की पावर -2 dt। इंटीग्रेशन जानते हैं -2 आ रहा तो क्या बन जाएगा भाई यहां पर -2 + 1 एंड -2 + 1 एंड प्लस का c, यहां पर -1 और -1 एंड प्लस का c, ये माइनस प्लस बन गया, ये 1/t + c। t की जगह अपन क्या करेंगे, ये जो t की वैल्यू है ना ये वैल्यू क्या कर दूंगा मैं पुट कर दूंगा मैं यहां पर, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया भाई। देखिए नेक्स्ट यहां पर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, सिंपल सा है। लेट द रूट एक्स को यदि आप t ले लेते हैं, डिफरेंशिएशन लिखो 1/2 रूट एक्स और x का dx, t का dt, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स t का dt अपॉन dx, ये dx इधर भेज दो तो आ गया 1/2 रूट एक्स dx और यहां पर dt। अब अपने पास इसमें 2 नहीं आ रहा है भाई यहां पर, ये लीजिए तो मैं क्या करूंगा इस 2 को इधर लिख दूं तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये बन गया और 2 dt आ गया। चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे इस मेथड से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको बढ़िया लगे सुटेबल लगे समझ में आए वो लिख दीजिए। तो इस वैल्यू की जगह मैं क्या लिखूंगा 2 dt और यहाँ क्या लिख दूंगा, क्या बन जाएगा मेरे पास कोस, इसको t बोल दिया और dt, और ये 2 था ना, मैं 2 क्या कर दिया मैंने बार लगा दिया। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा कोस का, लिखते हैं क्या साइन, तो 2 sin t एंड प्लस का c, और t की जगह आप t की वैल्यू पुट कर दो तो 2 sin t की जगह लिख दूंगा रूट एक्स एंड प्लस का c, ये मेरे पास क्या आ गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया भाई अपने पास। अब यही फंक्शन आपका ऐसा आ गया यहां पर, ये लीजिए मैं लिख दूं क्या साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स एंड dx, यहां पर ये लीजिए क्लियर हो गया। ये इंटीग्रेशन आपके पास क्या आ गया tan रूट एक्स अपॉन रूट एक्स एंड dx, यहां पर लीजिए बिल्कुल सिंपल से है, ये पूरा का पूरा मेथड यहां पर फॉलो करेंगे आप यहां पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका, ये लीजिए अब यहां पर बिल्कुल सिंपल सा। अब इसमें दिक्कत आ रही है कि सर अपन इसमें क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन कौन सी की वैल्यू करें, तो देखिए इस वैल्यू को लेता हूं भाई यहां पर, देखिए इसका डिफरेंशिएशन करके चेक करो यहां पर। पहले इस फंक्शन को आप ऐसे लिख सकते हो आई, यहां लिख दूं x प्लस log x का होल स्क्वायर, इस वैल्यू को पीछे लिख दूं ये लीजिए, और नीचे क्या आ गया x और यहां क्या बन गया dx बन गया। अब देखें इस वैल्यू का डिफरेंशिएशन करके देखिए इस अंदर वाली वैल्यू का, तो मैं लिखूं क्या लेट द x प्लस log x है, इसको t बोलूं तो इस x का डिफरेंशिएशन 1
log x का 1/x हो गया, और यहां पर क्या करूंगा, t का x के सापेक्ष ऐसे लिखेंगे, इसको यूं ले जाओ तो यहां क्या बन गया 1 + 1/x, और यहां क्या आ गया dx, और क्या बोलूंगा dt। यहां एलसीएम ले लो, x और x + 1 है, और यहां क्या बन गया dx और dt बन गया। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू देखिए अपने पास है, आ रही है भाई, यहां पर ये लीजिए, क्लियर हो गया। तो इसकी जगह मैं लिखूंगा dt, और यहां क्या डाल दूंगा t, तो अपने पास क्या बन गया अभी, ये बन गया t का स्क्वायर, और यहां क्या लिख दूंगा dt। इसका इंटीग्रेशन कर दो, क्या हो जाएगा t³ एंड प्लस सी 1/3। t किसको बोला पढ़ने, ये लीजिए, तो x + log x की पावर 3 एंड प्लस सी, ये मेरे पास क्या आ गया, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया भाई यहां पर। ठीक है, बस केवल और केवल आपको प्रैक्टिस करनी है, और कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ये देखना है कि कौन से फंक्शन का यहां पर इंटीग्रेशन होगा। देखते हैं भाई यहां पर ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसको मैं आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखिए, आई इज इक्वल वही साइन है tan इनवर्स x की पावर 4, इस 3 को मैंने पीछे लिख दिया भाई यहां पर, ऐसे भी लिख सकता हूं भाई, और 1 + x की पावर 8 dx। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, समझिए आप इसमें tan का डिफरेंशिएशन देखिए, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आओ क्या होता है भाई, 1/1 + x² होता है। यदि पावर 1 होगी तो ये डिफरेंशिएशन होगा, और यदि tan इनवर्स x² होगा तो यहां लिखेंगे इसकी एक पावर है तो 2 आती है, 2 आ गई तो पावर कितनी हो जाएगी 4, और फिर x² का 2x हो जाएगा। अब यदि tan इनवर्स x की पावर 3 आती है तो मैं लिखूंगा 1 + x की पावर 6, पावर बढ़ती है, एक आ रही है 2 बनता है, 2 आ रही है 4 बनता है, 3 आ रही है 6 बनता है, 4 आती है 8 बनेगा, 8 आती है 10 बने 16 बनेगी। ठीक है, तो 3 आ गई, ये बन गई, और 3 का 3x²। और यदि अपने पास tan इनवर्स x की पावर 4 आती है तो 1/x की पावर 8, और 4 का क्या हो जाएगा 4x³, ऐसे बनेगा भाई यहां पर। तो ध्यान ये रखना आपको, x की पावर 1 आती है तो 2 लिखते हैं, 2 आती है तो 4, 3 आती है तो 6, और 8 4 आती है तो 8 बन जाएगी भाई यहां पर। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो देखिए अब अपने यहां क्या करेंगे, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो समझना आपको क्या, कि tan इनवर्स x की पावर 4 को यदि t बोले तो यहां क्या बनेगा 1/1 + x की पावर 8, उसकी तरह फिर x की पावर 4 का 4x की पावर 3, और dx, और क्या लिख दिया dt, जो इधर जाता है, तो ये क्या बन गया x की पावर 3 1/x की पावर 8 dx, और 1/4 सॉरी हो गया 1/4 dt। अब आप इसको मिलान करिए, अपने क्वेश्चन पूरी की पूरी वैल्यू आ रही है भाई यहां पर, ये लीजिए आ गया, किसके इक्वल हो गया 1/4 1/4 dt के इक्वल। तो यहां तो लिखूंगा ये वाली वैल्यू, इसको बोल दिया मैंने क्या t, तो मेरा फंक्शन क्या बन गया sin t, और 1/4 dt, तो 1/4 को बाहर कर दो, और sin t का इंटीग्रेशन आप सभी जानते हैं क्या आ जाएगा cos t, वो भी किसमें माइनस में भाई, तो क्या आ गया -1/4 cos t एंड प्लस का c। इस t की जगह क्या कर देंगे, t की वैल्यू और यहां पुट कर देता हूं, यहां लिख देता हूं, देखना तो आ गया क्या -1/4 cos, और t किसको बोला था पढ़ने, tan इनवर्स x की पावर 4। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई यहां पर। ठीक है, तो लगभग अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट होने जा रही है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहां पर। देखिए भाई यहां पर सिंपल सा मेथड है, आपको केवल ये पहचान करनी है कि सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, कौन सी वैल्यू का करना है, क्वेश्चन क्लोज, डिफरेंशिएशन लिखना है। और डिफरेंशिएशन लिखना है, जब तक आप डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ेंगे इंटीग्रेशन नहीं आएगी। इंटीग्रेशन में भी यदि आप इंडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं लेंगे तो डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं आएगी, और डेफिनेट यदि इंटीग्रेशन का टॉपिक नहीं है तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन के अनुप्रयोग आप एंट्री नहीं कर सकते। तो मैथमेटिक्स एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक से जुड़ी हुई है, तो आप पिछले प्रीवियस वीडियो देखिए ताकि आज का सेशन आपको बढ़िया से समझ में आएगा भी यहां पर। अब मैं इस पूरी लाइन का डिफरेंशिएशन कर देता हूं भाई यहां पर देखिए, तो बेटा x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x को मैं t बोल दूं, इसका डिफरेंशिएशन घात आ रही है पावर, ये पावर आ गई, इसकी पावर में से एक कम कर देते हैं,
ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, बोलिए देखें, ए की पावर एक्स log ए, ये लीजिए। अब मैं बोलूं डी अपॉन डी एक्स, टेन की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, तो टेन की पावर एक्स log टेन होता है, ए की जगह अपने पास क्या आ गया, टेन आ गया। तो यहां पर इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, टेन की पावर एक्स log टेन, ठीक है। और यहां पर t का क्या आएगा, x के रेस्पेक्ट में x के सापेक्ष ये बन जाएगा। इस dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं इधर ले लूंगा, तो क्या आ गया, टेन एक्स की पावर 9, टेन की पावर x log 10, एंड यहां क्या बन गया, dx इज इक्वल dt। अब चेक करिए अपने पूरी की पूरी वैल्यू ऐसे कैसे यहां पर आ रही है भी, तो ये तो किसके इक्वल हो गया, dt के। उस नीचे वाले क्या बोल दिया आपने, टी बोल दिया अभी, तो क्या बन गया भाई अपने पास यहां पर, नीचे वाले को टी बोला है, ये डी टी के इक्वल हो गया, तो क्या बोलूंगा, log टी एंड प्लस सी। तो आपके पास वैल्यू आ गई log टी की जगह टी की वैल्यू x की पावर 10 और 10 की पावर x एंड प्लस का c, ये लीजिए, ठीक है। ये एक्सरसाइज आज अपनी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज अपन नेक्स्ट सेशन मिलेंगे। इसलिए आप जब तक आप प्रतिस्थापन विधि नहीं पढ़ पाएंगे, आगे का टॉपिक बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। इसलिए आप बार बार निकालिए, बार बार पढ़िए। कहीं भी यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चंस में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए। और इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए आप पहले आप डिफरेंशिएशन के सारे वीडियो देखिए कि डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, कौन से मेथड से हो रहा है। उसके बाद इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले पढ़िए, बेसिक फॉर्मूले के सारे एग्जांपल्स देखिए, और फिर इसके बाद सब्स्टिट्यूशन में, जिसको प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं, कि प्रतिस्थापन में कौन सी वैल्यू का प्रतिस्थापन करें ताकि वो वैल्यू अपने क्वेश्चन में मौजूद हो जाए, उसका अपन डिफरेंशिएशन आसानी से कर ले यहाँ पर। तो लास्ट में आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रीवियस वीडियो देखना ताकि आज का टॉपिक समझ में आए। और यदि मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि मेरा मनोबल और आगे बढ़ेगा भाई। थैंक्स।